योगियों के पाप के भी नहीं और पुण्य के भी नहीं। आ शुक्ला कृष्ण योगिन इतरेषाम दूसरे संसार में रहने वाले लोगों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पाप के होते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पुण्य के होते हैं, कुछ कर्म इस प्रकार के हुआ करते हैं जो पाप और पुण्य के रले हुए। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा भारी यज्ञ करता है, पुण्य का कारण है। यज्ञ करते करते उसके मन में किसी प्रकार का क्रोध पैदा हो जाता है, किसी को मार देता है, पीट देता है, दुख दे देता है, ये पाप का कर्म हो गया। पाप और पुण्य रले हो गए, जिसका यज्ञ पूर्ण हो जाता है। कोई विकार बना पैदा नहीं होता, काम पैदा नहीं होता, क्रोध पैदा नहीं होता, द्रोह पैदा नहीं होता, वो पुण्य के कर्म। और इसके अतिरिक्त ही जो मनुष्य संसार के अंदर स्वार्थ का बस करके दूसरों को सताता है, दुख देता है, वो पाप के कर्म कहलाते हैं। ये आशुकाग योगी न त्रिविध वितरेषाम, न पाप के न पुण्य के ऐसे कर्म केवल योगियों के हुआ करते हैं, और सारे संसार वालों के 3 प्रकार के कर्म होते हैं, पाप के, पुण्य के और पाप और पुण्य के रले। मैं एक सिद्धांत की बात समझा देना चाहता हूँ। देखो, सारा जगत त्रिगुण के अंदर बंधा हुआ है। त्रिगुण से ही कर्म बनते हैं। सतोगुण से पुण्य के कर्म बनते हैं, रजोगुण से प्रवृत्ति के कर्म बनते हैं, तमोगुण से पाप के कर्म बना सकते हैं। ये कर्माशय का एक सिद्धांत है। हमारे शास्त्रीय सिद्धांत के अंदर जीवात्मा परमात्मा के अंदर क्या भेद है, इस बात को थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद मैं इस कर्म मीमांसा को समझाऊंगा। हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है इच्छा वेश वेतन सुख दुख ज्ञानान्यातो लिंगम। आत्मा की पहचान है जिसके अंदर इच्छाएं होती हैं, जिसके अंदर इच्छा पूर्ण न होने पर द्वेष होता है, जो हर वक्त प्रियतमशील बना रहता है और जो सुख दुख का भोगता है और अज्ञान पूर्ण है, जिसके अंदर ज्ञान भरा रहता है, वो जीवात्मा कहलाता है। और ईश्वर का लक्षण है क्लेश कर्म विपाकाशयी अपराविष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, जिसके अंदर क्लेश नहीं है, कर्म नहीं है, कर्मों का विपाक नहीं है, कर्माशय नहीं है, ऐसे पुरुष विशेष को ईश्वर है। मैं ये भूमिका बना करके अपने उस सिद्धांत को बतला देना चाहता हूँ कि मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों हुआ करता है। ईश्वर के अंदर कुशलानि कर्माणि, अच्छे बुरे कर्म नहीं होते, तत्परम विपाक है, उनका भाग्य भी नहीं होता, और आशीर्ते फल पर्यंतम इत्याशय, जिसमें कर्म भोग पर्यंत कर्म पड़े रहे, उसको कर्माशय कहते हैं। वो कर्माशय ऐसा होता है लंबे समय तक उसमें कर्म संस्कार पड़े रहा करते हैं। उसमें से कुछ कर्म उठा करके मनुष्य को भोग के लिए दिए जाया करते हैं, उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म इस मनुष्य को कैसे मिलते हैं, इसका भी एक सिद्धांत रहता है। वो सिद्धांत ये रहता है
हमारा जो कर्माशय है, उस कर्माशय के अंदर अच्छे भी कर्म हैं, बुरे भी कर्म हैं, और पाप और पुण्य के रले मिले भी कर्म हैं। हो तो किस बात का, कौन से कर्म मनुष्य के भोग में आते? हमारा शास्त्रीय सिद्धांत एक है, उस कर्माशय में से एक मुख्य कर्म प्रधान बनता है। चाहे वो पाप का कर्म हो या पुण्य का कर्म हो, एक कर्म प्रधान बन करके अपने जैसे और कर्मों को इकट्ठा करके एक कर्माशय तैयार हुआ करता है। वो कर्माशय प्रारब्ध के रूप में बदल करके मनुष्य को भोगना पड़ता है। यदि कोई पाप कर्म प्रधान बन गया तो वो व्यक्ति चोरी करेगा, डकैती करेगा, दूसरों को सताएगा, दुख देगा और उस प्रारब्ध को भोग करके वो खत्म हो जाए। यदि किसी का कोई उज्ज्वल कर्म अग्रणी बन गया, वो उज्ज्वल कर्म हमारे अपने साथ में उसी प्रकार की और उज्ज्वल कर्मों को लेकर के एक प्रारब्ध का दाता बन जाएगा, जिसके फलस्वरूप वो मनुष्य अपने जीवन के अंदर अच्छे ही अच्छे कर्म करेगा, ताकि अगला भी अच्छे कर्मों के अनुसार उसको शुभ जन्म मिले। ये दो प्रकार से प्रारब्ध कर्म मिलते हैं, अच्छे कर्मों के द्वारा या बुरे कर्मों के द्वारा, और तीसरा दर्जा वो होता है जिसमें पाप और पुण्य मिले हुए रहते हैं, ऐसा प्रारब्ध तैयार हो जाया करता है। मनुष्य अपनी जिंदगी के अंदर कर्माशय में से लिए हुए कर्मों को भोगता चला जाता है, चाहे वो पाप के हों, चाहे वो पुण्य के हों या रले मिले हों, उन्हीं को भोगता हुआ अपने प्रारब्ध को खत्म किया करता है। देखो, हमारा लौकिक सिद्धांत है दुर्लभो मानुषो जन्म है। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। उसका एक कारण ये होता है मनुष्य जन्म के न मिलने का, मोटा कारण ये होता है कि मनुष्य जिंदगी में कर्म भोगते हुए अंतिम समय उसकी वृत्ति क्या बनती है। ये एक शास्त्रीय सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर इस बात को स्वीकार किया है। ओ विद्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन ये प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमान गतिम। ओम इस एकाक्षर का उच्चारण करता हुआ, मां मनुस्मरण और मेरी याद करता हुआ, यह देहम त्यजन ज्ञाति, जो मनुष्य शरीर छोड़कर जाता है, सब परमान गति ज्ञाति, वो परम गति को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात बताई, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। या अंतिम समय जिन बातों को याद करता हुआ मनुष्य शरीर छोड़ता है, वैसा जन्म उसको मिल जाया करता है। अब देखो, निर्णायक सिद्धांत की बात ये रही, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। अंतिम समय मनुष्य जिस प्रकार के भावों को याद करता हुआ अपने शरीर को छोड़ता है, वैसा ही उसका अगला जन्म हो जाया करता है, वैसी प्रगति हो पाए। हमारे संतों ने, महात्माओं ने, अनुभवी ऋषि मुनियों ने एक और सिद्धांत बतलाया है। एक मनुष्य की साधारण मृत्यु के अंदर
1000 बिच्छू काटने जैसा दुख सुन होता है। यदि पापी की मृत्यु हो तो उसको 10,000 बिच्छू काटने जैसा दुख हुआ करता है। उनको भोगता हुआ, उन दुखों को याद करता हुआ अपने शरीर को छोड़ दिया। एक और बात है, हमारे कर्म 2 प्रकार के होते हैं। आमतौर पर सभी लोग ये कहा करते हैं, ये किसने देखा कि हमें ये फला कर्म का फल मिल रहा है, क्योंकि वो देख नहीं सकते, उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता ये पाप कर्म का फल है या पुण्य कर्म का फल है, इसलिए वो कह देते हैं कि किसने देखा। जहाँ योग दर्शन के अंदर भगवान पतंजलि जी महाराज ने योग की परिभाषा लिखी, वहाँ निर्णायक बात केवल मात्र एक ही है, योग चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तवृत्ति नाम नितराम रूप है योग है, चित्तवृत्तियों का खात्मा न रहना ही योग कहलाता है। और इस सूत्र के व्याख्यान के अंदर भगवान व्यासदेव जी महाराज ने संसार के प्राणियों का 11वां वर्ग है। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो मूढ़ावस्था के होते हैं, उनके अंदर तमोगुण प्रधान रहता है, रजोगुण और सतोगुण गौण रहते हैं। तमोगुण अपने अनुसार प्रेरणा देता है, मनुष्य वैसा ही काम करता है। तमोगुण प्रधान प्राणी इस प्रकार के होते हैं जैसे गधा, घोड़ा, खच्चर, बैल, चीते, बघियार, ये तमोगुण प्रधान प्राणी। रजोगुण प्रधान प्राणी वो होते हैं जो संसार के अंदर धंधे करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, किंतु परमार्थ पर विश्वास नहीं होता। वो लोग कहा करते हैं, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणं कृत्वा सुखम पिबे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। उनका सिद्धांत ये रहता है, मनुष्य जब तक जिंदा रहे, तक सुखपूर्वक जिंदा रहे, कर्जा उठाए, घी पिए, ऐसा आराम भोगे। किसने देखा है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः, शरीर जब जलकर भस्म हो जाएगा वो दोबारा कहां से आएगा, वो आएगा ही नहीं। ऐसा उन लोगों का सिद्धांत रहता है जो रजोगुण प्रधान व्यक्ति होते हैं। जिन लोगों के अंदर कुछ सतोगुण का विकास आ जाता है, सतोगुण प्रकाशमय है, सतोगुण के अंदर श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, विश्वास होती है, आस्था होती है। सतोगुण वाला व्यक्ति ये समझता है कि हाँ ईश्वर है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। सतोगुण वाला व्यक्ति ये सोचता है, ये जानता है कि धर्म है। सतोगुण वाला व्यक्ति ये जानता है कि स्वर्ग है, नरक है और ये मनुष्य वो कर्मों के फल स्वरूप मिलते हैं। किंतु यदि उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, उस हालत में वो कहा करता है, राम नाम रखते रहो, जब लग घट में प्राण, कब हूं तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। कभी उस दीन बंधु के कानों में भनक पड़ जाएगी तो वो राम नाम का रटन करते हो। ये सभी प्रकार के प्राणी वो हैं जो कर्म मीमांसा को ठीक प्रकार से नहीं सुन सकते। उनके मन के अंदर ये भावना आ सकती है कि क्या पता ये हमारे कर्मों का फल है या ये स्वाभाविक होता है। ये इस प्रकार की बातें आम तौर पर लोगों के अंदर हुआ करती हैं। इसलिए हुआ करती हैं क्योंकि वो कर्म सिद्धांत को भली प्रकार से नहीं जानते। मैं एक बात बीच में और बतला देता हूं, वो ये, हमारे कर्म 2 प्रकार से चलते हैं। एक कर्म इस प्रकार के होते हैं जिन कर्मों को हम दृष्ट जन्म संवेदनीय कर्म कहते हैं। योग दर्शन का सूत्र है, क्लेश मूलक कर्माशयो
दृष्टादृष्ट धर्म संवेदनीय, हमारा जो कर्माशय है, जिसमें से कर्म निकल करके हमारा प्रारंभ तैयार होता है, वो क्लेश मूलक है। क्लेश मूलक कर्माशयो दृष्टादृष्ट धर्म संवेदनीय। इस कर्माशय को क्लेश मूलक इसलिए कहा है कि कर्माशय के रहते हुए मनुष्य अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, वो जन्म और मरण के चक्र के अंदर रहा ही करता है। इसलिए क्लेश मूलक कर्माशयो दृष्टादृष्ट धर्म संवेदनीय, हमारा जो कर्माशय है वो क्लेश मूलक है, चाहे वो दृष्ट धर्म संवेदनीय हो या अदृष्ट धर्म संवेदनीय। दृष्ट धर्म संवेदनीय कर्माशय वो कहलाता है जिसको इसी जन्म में कर्म किया जाए और उसका फल हम इसी जन्म के अंदर पा जाए, नतीजा सामने आ जाए, ये होता है दृष्ट धर्म संवेदनीय कर्माशय। किसी जन्म में कर्म किए और इसी जन्म का फल उसके सामने आ गया, इसको कहते हैं दृष्ट धर्म संवेदनीय। ये और इसके अतिरिक्त दूसरा वो होता है, इस समय हम कर्म करते चले गए और उन कर्मों का फल कभी जन्म जन्मांतर में मिलेगा, वो कर्माशय कहलाता है अदृष्ट धर्म संवेदनीय। अर्थात जिसके विषय में हम जान नहीं सकते कब कर्मों का फल किस प्रकार से कौन से जन्म के अंदर मिलेगा, इस बात का पता नहीं लगाया। ये दो प्रकार का कर्माशय होता है, किंतु कर्म की पहचान के लिए दृष्ट धर्म संवेदनीय कर्म जो हैं, उनके द्वारा मनुष्य इसी जन्म में जान सकता है कि मैंने ये कर्म किया, इसका फल मुझे ये मिल रहा है। वो 4 प्रकार के कर्म होते हैं, मैं अभी बताता हूं दुर्लभ मानुषो धर्म। 4 प्रकार की वो विधान होते हैं। दृष्ट धर्म संवेदनीय कर्माशय सतु तीव्र संवेगे मंत्र, जो बड़ी तेज लगन के साथ मंत्रों का जाप करते रहते हैं, उनको इसी जन्म के अंदर कर्म का फल सामने दिख जाए। हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोग है। ऋषियो मुनया सिद्धाश्च स्वाध्यायशील दर्शनं गच्छन्ति कार्य चाश्च वर्तन्ते। ऋषि लोग, मुनि लोग, देवता लोग स्वाध्यायशील व्यक्ति की आंखों के सामने जाया करते हैं और उनके काम कर दिया करते हैं। ये स्वाध्याय का परिणाम। स्वाध्याय क्या होता है? प्रणवादि पवित्राणाम जपस्वाध्याय, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम व स्वाध्याय। ओंकार आदि जो परमात्मा के नाम है उनका जाप करना स्वाध्याय कहलाता है, या मुक्तिदाता शास्त्र गीता का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, ये सब स्वाध्याय कहलाता है। तो स्वाध्याय का फल ये निकलता है स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने से इष्ट देवता के दर्शन हो जाते हैं और वो वरदान वगैरह देते हैं। जैसे जितने भी स्वाध्यायशील व्यक्ति हुए, स्वाध्याय के साथ एक और बात साथ मिल जाती है, तप भी साथ में जरूरी मिल जाया करता है। तपस्वाध्याय ईश्वर परिधारानी क्रिया योग है, तप साथ में मिल जाता है। जैसे ध्रुव जी ने तप किया, मंत्रों का जप किया, फलस्वरूप उनकी समाधि लग गई। भगवान विष्णु ध्रुव को वरदान देने के लिए आए। ध्रुव ने जवाब दिया, स्थानाभिलाषी तपसी तो हम स्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम गातन दिशनम आप दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थो श्रीवरन याते। ध्रुव जी ने उत्तर दे दिया, महाराज मैं तो राज्य प्राप्त करने की इच्छा से स्वाध्याय में लगा था, किंतु जब करते करते मुझे आपकी प्राप्ति हो गई,
इसलिए हे स्वामी मैं कृतार्थ हो गया हूँ, वरण नहीं आते मुझे वरदान की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से जितने भक्तों के इतिहास मिलते, नरसिंह मेहता का इतिहास 5 दिन भूखे प्यासे रह करके नमः शिवाय का जाप करता रहा, परिणाम वही निकला। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है, स्वाध्याय करने से इष्ट देवता के दर्शन हो जाते हैं। नरसिंह को भगवान शंकर के दर्शन हुए और उन्होंने इसको वरदान दिया और पूछा बोल क्या चाहता है। वो कहने लगा महाराज जो आपको प्रिय है वही मुझे चाहिए। भगवान शंकर ने उसको समाधि दे दी। समाधि के फलस्वरूप भगवान कृष्ण का साक्षात्कार उसको हर समय बढ़ा रहने लगे। ये उसके स्वाध्याय का परिणाम निकला। तो 4 उपाय चतुर्थी प्रथम में ये मंत्र, एक उपाय, ये उपाय में दृष्ट धर्म संवेदनीय कर्म की बताए। इसी धर्म में मनुष्य कर्म करेगा, इसी धर्म में उसका फल मिल जाएगा, ये वो उपाय बता रहे। दूसरा चतुर्थी प्रथम में ये मंत्र तपस समाधि निर्वर्तता, तप बता दिया, मंत्र का जप बता दिया। तीसरा उपाय है समाधि। एक योगी को यदि समाधि लग जाती है, समाधि से भी इसी जन्म में उसका परिणाम उसके सामने आ जाएगा। और चौथा उपाय है महर्षि नाम महानुभावानाम भावानाम आराधना द्वारा सत्य परिपच्यते क्लेश मूलक कर्माशय, ऋषियों की कृपा हो जाए, सिद्धों की कृपा हो जाए तो उनका क्लेश मूलक कर्माशय नष्ट हो जाएगा। कैसे? एक उदाहरण दे इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। जैसे मृगंड में जीन तपस्या और तपस्या करने के बाद जिसमें भगवान शंकर उसको प्रसन्न हुए तो उसको कहने लगे मृगंड वर मांग। उसने कहा महाराज मुझे मेरे घर में एक पुत्र पैदा हो गए। अच्छा ठीक, तो वे पुत्र 2 प्रकार के मिल सकते हैं। एक तो पुत्र ऐसा मिलेगा जो 100 वर्ष तक जिंदा रहेगा, लगड़ा होगा, दूधा होगा, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, खराब स्थिति में रहेगा, तो मैं ही उसका पुत्र घोड़ा पड़ेगा, किंतु जिएगा 100। दूसरा पुत्र ऐसा मिल जाएगा जो ऋषि मुनियों की सेवा करेगा, लोगों की सेवा करेगा, हर समय भजन करेगा, पूर्ण ब्रह्मचारी रहेगा, तपस्वी रहेगा, किंतु 16 साल की उम्र के अंदर वो बन जाएगा। तो मृगंड ने कहा मुझे वही चाहिए जो 16 साल की उम्र के अंदर बन जाए, 100 वर्ष तक जीने वाला नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही हो। उसके घर में, मृगंड के घर में जब ऐसा हुआ उसने तपस्या की, वैसा ही पैदा हो गया। और पैदा हो जाने के बाद उसने हर समय तपस्या करनी आरंभ कर दी, हर समय मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। मैं ऋषि मुनियों को प्रणाम किया करे हर समय। तो उसका परिणाम ये हुआ कि 16 साल की जब उम्र आई, वो 16वें साल के अंदर बढ़ना था। पहली बात तो ये सत्य प्रतिष्ठायाम क्या फलाशय तुम, एक मनुष्य अपनी जिंदगी में सत्य भूलता है तो उसको बात सिद्धि हो जाती है, जो कुछ वो कहा करता है वो हो जाए। तीसरे ऋषियों की चरण सेवा, सिद्धों को प्रणाम करना, और सिद्ध लोग कहते हैं आयुष्मान भव, तू लंबी वाला आयु वाला बन जा, तो उनकी वाणी अमोघ होती है। वो भी मार्कंडेय जी ने की, मार्कंडेय जी वो भी करते रहा। और उसके बाद स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग है, जब भी सब दिन करता रहा, इष्ट देव की कृपा भी साथ उपलब्ध हो गई। 16वें साल की उम्र मृत्यु काल आया। भगवान शंकर ने कहा था 16वें वर्ष के अंदर वो मर जाएगा।
जो ऐसा पुत्र होगा सूर्य जिस समय यम मार्कंडेय जी को लेने के लिए आया तो उन्होंने कहा जरा ठहरो। वो भजन कर रही थी। भजन करते करते ही यम ने उसके प्राण क्षेत्र आरंभ किए। भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उसको कहा अच्छा आज से तू अजर अमर हो गया। तुमने मार्कंडेय जी के विषय में सुना। मार्कंडेय जी सदा अजर अमर है, कभी कभी मरते ही नहीं। यद्यपि हिमालय के अंदर इस प्रकार के योगी अब भी मौजूद हैं जिनकी कई कई हजार साल की उम्र है, किंतु 1000 साल की उम्र तो है, किसी न किसी समय वो शरीर तो छोड़ते हैं, किंतु मार्कंडेय जी सदा अमर हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंदर इस प्रकार की साधना की जिसके फलस्वरूप वो अधर हो। मैं दो बात समझाना चाहता हूं। कर्माशय की उस कर्माशय में से एक कर्म मुखिया बनकर के मनुष्य को जन्म देता है। अच्छा हो, यदि अच्छा कर्म मुखिया बना है तो वो आदमी अपने जीवन में पुण्य करेगा और इधर उधर के काम करेगा। किंतु यदि उस मनुष्य जन्म को पाकर के उसका कर्म विपाक इस प्रकार का है कि लौकिक काम तो करता रहा है, भीतरी विकास की ओर नहीं पहुंचा, तो वो सिद्धांत मृत्यु के समय सामने आ जाएगा कि अंतमता सुगता की सिद्धांत की बात सामने आ जाएगी। आमतौर पर तुम सब देखते होंगे जिसकी मृत्यु जहां जिस घर में होती, हमारा ये हिंदू धर्म वालों का सिद्धांत है कि मुर्दे को खाट के नीचे उतार रख लेते हैं और उसके मुख में थोड़ा थोड़ा जल छोड़ते रहते। प्राण जिस समय घर्षण पैदा करता है, उसके घर्षण के समय अग्नि पैदा हो जाती है और वो जीवात्मा प्यास के कारण तरता है। इसलिए हिंदुओं का ये सिद्धांत रहता है कि उसके मुख में मिट्टी के दीवले से थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं, किंतु वो पानी उसकी तृप्ति नहीं कर पाता। हम अब ऐसे बैठे हुए एक गिलास जल का पी जाते हैं, लोटा जल का पी लेते हैं जिंदगी में, और जिसमें मौत के समय घर्षण, प्राण की घर्षण होती है, प्यास बहुत ज्यादा तंग करती है, उस समय थोड़ा थोड़ा जल उसके मुख में डालते रहते हैं, वो दुखी रहते। सहसा उसके प्राण नहीं निकल पाते, तड़पता रहता है। कई तो ऐसे होते हैं कई दिन तड़पते रहते हैं। जो अपने जीवन के अंदर कोई घोर पाप कर्म करते रहते हैं तो उनके प्राण वो दृष्टिदम संवेदनीय कर्म, मैंने मार्कंडेय जी के दृष्टिदम संवेदनीय कर्म बतलाए, वो तो पुण्यात्मक बतलाए कि किंतु मनुष्य अपने जीवन के अंदर दृष्टिदम संवेदनीय पाप कर्म भी कर देते। मैं एक व्यक्ति के विषय में जिसको मैंने अपनी आंखों में देखा था, जन्म ब्राह्मणकुल में हुआ था, किंतु कठोर कर्मा व्यक्ति था। वो ऐसे कुत्तों को पकड़ करके इकट्ठे बांध देता था और ऐसे दूर का लक्ष्य मारकर उनको मार देता था। ये देखा करता था कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। अब की बार मैंने अपनी ताकत से 8 कुत्ते एक साथ मारे, दूसरी बार 12 कुत्ते एक साथ मारे, तीसरी बार 20 कुत्ते एक साथ मारे। कुत्ते ही उठता था। ये उसका दृष्टिधर्म संवेदनीय पाप कर्म बन गए। कुछ समय के बाद जब उसकी मृत्यु आई, वो भी नजारा हमने देखा। 3 वर्ष तक तड़पता रहा, उसके 3 वर्ष प्राण नहीं निकले, बुरी हालत रही।
उसके पैदा किए हुए बेटे, उसके घर की बहुएं, बेटियां कुत्ते की तरह रोटी फेंकती थी। शरीर से उसके मलमूत्र उसके नीचे घाट काटती गई थी, उसके मलमूत्र चलता रहता था, दुर्गंध करती थी। मित्र लोगों से साफ करवाते थे, रोटी उसको यूं कुत्ते की तरह फेंकते थे, काले तरह हालत रहती थी। इस प्रकार की हालत में 3 साल तक भोगने के बाद उसकी मृत्यु हुई, तड़पते हुए बुरी तरह। ये है वो दृश्य धर्म संवेदनीय पाप। मार करने वाला था दृश्य धर्म संवेदनीय पुण्य का। तो मनुष्य अपने जीवन में यदि कोई ऊंचा कर्म कर लेता है तो ऊंची गति हो जाती है, और यदि घोर तो पाप कर लेता है तो इस प्रकार बनता है कृपा। किंतु सिद्धांत की बात तुम्हें समझाना था। सिद्धांत की बात यह है, दुर्लभो मनुष्यो, मनुष्य जन्म बहुत ही मुश्किल है। पहली बात तो ये कि मैंने मृत्यु का रूपक बता दिया। जिस वक्त किसी के प्राण निकलने लगते हैं, किसी आदमी के, व्यक्ति की, तो वो एकदम नहीं निकलते, वो जमीन को उतार देते हैं। कई कई घंटे तड़पता रहता है। उस तड़प में उसको राम याद नहीं आ सकते, कृष्ण याद नहीं आ सकते, शंकर याद नहीं आ सकते। बल्कि जब कोई साथ बैठा हुआ ये कहता है कि राम राम कहो भाई, तो बोल तो सकता नहीं, किंतु उसको क्रोध आता है, मैं मर रहा हूं, मेरे अंदर प्यास लगी हुई है, मेरी आगरी बुझ रही, ये राम राम बकता है, वो बकना लगता है। इसलिए अनुभवी संतों ने बताया, एक साधारण मौत यदि मनुष्य होती है तो उसको 1000 बिच्छू काटने जैसा तक उस मौत में होता है, साधारण मौत। वो मौत दूसरी नहीं, जिसके विषय में आगे करके बतलाऊंगा। जो दृष्टि संवेदनीय कर्मों से ऊंचे कर्म प्रारंभ को तैयार कर लेता है, वो और चीज है। आम तौर पर जो साधारण मौत होती है वो तड़पते हुए दुख भोगते हुए होती है, प्राण निकल कर नहीं लेता। मेरे ख्याल में तुम सभी ने ऐसी कुछ मौतें देखी होंगी। कोई घर ऐसा नहीं जिसके घर में कोई मौत न हुई हो, और मरने वाले की हालत भी देखी होगी। लोग दीवले से पानी डालते रहते हैं, बाग पीपल की तरफ हंडिया लगा देते हैं, उसमें दाब लगा देती है, पानी पानी टपकता रहे, वो मृतात्मा को कुछ शांति मिलती रहे उस जल से। सिद्धांत जो ये लोगों ने बनाए हैं, सिद्धांत तो गलत नहीं। कर्म करने वाला कोई ताकत वाला है तो उसको शांति दे सकता है, नहीं तो तड़पता ही है। जब मुर्दे को जला करके आते हैं तो चौराहे पर एक दिया रखा करते हैं, और दिए को रखकर कहा करते हैं, गतात्मना अंधकार निवृत्त्यर्थम दीपदानं क्रियते। जो मुर्दा मर गया है उसको रोशनी दिखाने के लिए दिया जला रहे हैं। यद्यपि उस दिए के जलाने से उसको रोशनी राशि कुछ नहीं मिलता, क्यों? कुछ दिखलाने वाले कोई शक्ति वाले नहीं, तो दिया बना रख देती। मरने के बाद ये आंखें यहां रह जाती है, जीव यहां रह जाती है। भूखा मरता है तो भूखा ही बोलता रहता है, प्यासा मरता है तो प्यासा ही आकाश के में घूमा करता है, उसको शांति मिलती नहीं। तो इसलिए अंतिम समय जो घोर दुख होता है मौत के समय, आम तौर पर सभी व्यक्तियों को होता है। इसलिए यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। अंतिम समय जिन भावों को याद करता हुआ शरीर छोड़ता है वैसा धर्म को मिल जाता है, किंतु उसको होता है दुखी दुख, दुख में उसको कोई याद थोड़ा जाता है। मुरादाबाद में एक घटना घटी,
चंद्र प्रभु जी, हमारे गुरुदेव जी क्या है, ये मैं परिचय दे ही दूंगा, अभी नहीं देता। इतनी बात के लिए आवश्यक समझता हूँ कि वो महासिद्ध हैं, परम योगेश्वर हैं और नेपाल हिमालय के अंदर आज भी है ही। जिस समय प्रभु जी लोक में यहाँ थे, हमारे गुरु भाई ब्रह्मचारी गोपालानंद जी, उन्होंने एक बार पूछा, प्रभु जी मैं देखना चाहता हूँ मेरी माता मरकर कहाँ थी, क्या गति हुई। प्रभु जी ने उत्तर दिया, देख ले, ध्यान में बैठ। ध्यान में बैठी, ध्यान में बैठने पर क्या दिखा, एक काली काली सी लड़की 5-7 वर्षीय है, इतनी मच्छियां हाथ में लेकर के मरी हुई मच्छियां चरा। तो श्री प्रभु जी ने कहा, ये है तेरी माता। उसने कहा, प्रभु जी अग्रवाल में मेरा जन्म हुआ है, मेरी माता ने अब जिंदगी में कोई पाप कर्म किया नहीं, ऐसी क्यों बनी ये। तो श्री प्रभु जी ने उसका उत्तर दिया, तुम अपनी बहन से पूछाओ तुम्हारी मां की मृत्यु कैसे हुई। डॉक्टर संजीव प्रसाद के लड़के आजकल भी है मृतवाद के अंदर, उनकी बहन का नाम था रुक्मणी देवी। उससे जाकर पूछा, बहन मां की मौत कैसे हुई थी। उसने बताया कि भाई मां के पेट के अंदर बड़ा भारी अफारा हो गया था, पेट टन गया, प्राण निकल नहीं रहे। तो किसी डॉक्टर ने बताया, इसको मछली का तेल खिला दो तो ये बच सकती है। किंतु उसने कहा, नहीं मैं मछली का तेल नहीं पीऊंगी। जब उसका अफारा ज्यादा बढ़ा तो उसने कहा, लाओ मछली का तेल। तो उसके कहने पर मछली का तेल लेने के लिए गए, इतने में उसके प्राण निकल गए। अंतिम समय मछली का तेल पीने की भावना बढ़ गई, वो चिंतन करते हुए प्राण निकले। वो चारण कर्म में मच्छी बेचने पड़ी लड़की बन। खैर, मेरा कहने का अभिप्राय, इतने घोर दुख को भोगते हुए मनुष्य शरीर छोड़ता है, उस समय दुख होता है उसको। तो इसलिए दुख में जब प्राण निकलते हैं, जैसा दुख होता है वैसी योनि मिल जाती है। यदि कोई इस प्रकार का घोर दुख है, कुत्ते की योनि पड़ेगा, कुत्ता बन जाएगा, बिल्ला बन जाएगा, सर्प बन जाएगा, किंतु भोग योनि मिलेंगी सारी की सारी। कुत्ता बिल्ला सर्प भगया चीता, एक नियम है शास्त्रीय, वो नियम है, एक बार मनुष्य जिस प्रकार की योनियों का भोग शुरू हो जाता है, कर्म योनि तो केवल ये मनुष्य योनि है। मनुष्य अपने इस जीवन के अंदर सब कुछ कर सकता है, वो प्रारंभ को उलट सकता है, वो मुक्ति पा सकता है, वो ऊंचे से ऊंचा बन सकता है। किंतु लापरवाही के अंदर, दुनिया के धंधों के अंदर वो अपने मन के अंदर ये सब समझता रहता है, इदमध्यमयादर्थम एवं प्राप्येत मनोर्थम असौ मया हत शत्रु हनिष्येता प्राणपी। मैंने ये चीज पाली, ये कोठी बना ली है, एक कोठी और बना लूंगा, इतने लाख रुपया दबा हो गया है, इतना और दबा दूंगा। इन बातों के अंदर पड़ा हुआ वो धंधे करता रहता है, किंतु धंधे करने के बाद उसकी वो सारी संपत्ति रह जाती है यहीं पर। इस घर के संबंध टूट जाते, वो जीवन के अंदर जो लड़के थे, जो लड़की थी, जो स्त्री थी, उनका संस्कार यहाँ रह जाता है। मृत्यु पा करके नए स्थान में वो चला जाता है। नए स्थान में चले जाने के बाद चाहे यहाँ पर लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी, किंतु उसको नहीं होती। मैं एक घटना देकर उदाहरण बताऊं। जिला एटा में एक गांव है, गांव का नाम है मलावर।
वहां पर एक ठाकुर थे, उनका नाम था सूरजभान सिंह। बड़े धर्मात्मा आदमी, अपनी जिंदगी में पराई स्त्री का दर्शन नहीं किया, किंतु जिस समय उनका मृत्यु काल आया उस समय वो अपनी भावज की ओर देखते थे। लोगों को बड़ी शंका सुनते रहे, भावज की ओर देख रहा है, इसका मतलब ये इसका अपनी भाभी प्यार होगा। भावज की ओर देखते देखते ही तस्वीर छूट गया। वो किस भावना से उसको देख रहा था, इस बात को कोई पहचान नहीं सका। वो उसको वास्तविक बुद्धि से देख रहा था। अंत में ये हुआ, उसी के गर्भ से उसका जन्म हो गया। दोबारा ये शरीर छूटा, 1 वर्ष के बाद उसी के गर्भ से पैदा हो गया। जब वो बच्चा हो गया 2-3-4 वर्ष का, तो वो खेलता घूमता उसी घर में आ जाया कर जिसमें पहले था, वहां खेला करे। लोगों को शक हो गया कि बार बार इसी घर में क्यों जाते हैं। उस बच्चे ने पूछा, तुम इस घर में क्यों जाते हो? उसने कहा कि मैं, ये मेरा घर इसलिए जाता हूं। कि तुम्हारा क्या नाम है? सूरजभान सिंह। तो तुम अपनी स्त्री को पहचान लोगे? पहचान लेंगे। तो 10-20 औरतों के अंदर उसकी औरत को खड़ा किया गया, पिछले जन्म की औरत को। उसने दांत हाथ पकड़िया किए, पहचान। अपने लड़कों को पहचान लोगे? पहचान लूंगा। 10-20 लड़कों के अंदर उसके 2 लड़के खड़े किए गए, पहचान लिए, किए। पूछा कि तुम अपने जन्म में कहीं कोई जेवर वगैरह रखा तुमने? कहेंगे हाँ रखा है। कहाँ रखा है? कि मैं अपने लड़कों को बताऊंगा। कहेंगे अच्छा बताओ। जाकर बतला कि यहां से खोद लो, यहां रखा है। वहां से जेवर निकाला, 30-40 हजार रुपए का जेवर निकलाया, जैसा उसने बताया। फिर पूछा, क्या तुमने फलाने आदमी को इतने रुपए 40 रुपए दिए थे? क्या उसको 40 रुपए मैंने दिए थे और फिर मैंने उसे लिए। ये मकान बन चुका था, इसकी छत मेरे लड़कों ने डाली है, दीवार मैंने खड़ी कर। इतना पूर्व जन्म का पूरा परिचय दिया। परिचय देने के बाद अब वो उसका जन्म गरीब घर में था, जबकि 40-50 हजार रुपए का जेवर निकाल कर उसने दे दिया। उस हालत में हमने उनके लड़कों से कहा कि तुम इसके पढ़ाने के लिए थोड़ी इसकी मदद कर दो। वो कहने लगे महाराज जी ये हम नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों? तुम्हें इसने इतना जेवर निकाल कर दिया, अब ये कोई जरूरी थोड़ा कि हमारा पिता ही होगा। मैंने पूछा तुम्हें ये निश्चय हो गया? तुम्हारा पिता कहाँ? उससे बढ़कर क्या निश्चय है? जब देने वाली बात थी फिर कहने लगे कि ये जरूरी थोड़ा कि तुम्हारा पिता ही है। कोई हमारा देवता आ गया वैश्य में, हमारे देवता ने धन निकलवा दिया, निकाला तो जरूर, किंतु वो तो हमारे पिता की कमाई का था, तो पैसा हम इसको नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं दिया, इतना भी। मतलब जिसको ये एक प्रत्यक्ष की आंखों देखी घटना है, वो लड़का जिंदा है अभी। हम वहां मलाव में स्कूल में ठहरे जाकर के, उसके पिछले जन्म के लड़के उमेंद्र ने हमारा लिखा था। मैंने उसको कहा भाई तुम अपनी माता जी से पूरी पारी बनवा कर स्कूल में भेज दी। वो कहेंगे हमारा जी जैसी आप किया गया। उसने भोजन बनवा कर भेज दिया। वो लड़का जो पिछले जन्म का बाप था, वो स्कूल में पढ़ रहा था, उसका 7-8 वर्ष का 10 वर्ष का हो गया, दूसरी तीसरी जमात में था। ओम प्रकाश उसका नाम है। मैंने उसको कहा मेरे घरे प्रकाश ले भाई, इतने पिछले जन्म की स्त्री का बनाया हुआ भोजन तू भी खा लेता है। तू कहे लाओ गुरु जी। मैंने उसको दे दिया, खा कर कहता है गुरु जी उसके हाथ का है नहीं। मैंने कहते वो क्या पहचान? अगर नहीं वो तो ऐसा बनाती है वैसा बनाती है, उसके हाथ का भोजन नहीं है। मैंने कहा किसके हाथ का है? फिर किसी बहू के हाथ का होगा, इसका मुझे पता नहीं। पिछले जन्म के नाते से अपने लड़कों की स्त्रियों को बहू ही मानता था। वैसे इसका तो उसकी बहुत दूर होनी चाहिए, किंतु किसी बहू के पास हाल का होगा। कितनी देर में आया उसका लड़का,
जिसको मैंने ये कहा था कि उमेंद्र अपनी मां से भोजन बनवाना। मैंने ऐसे पूछा, उमेंद्र तुमने किससे भोजन बनवाया? कहे गुरु जी बिल्कुल शुद्ध भोजन बनाया। मैंने कहा रे बनवाया किससे? नहीं गुरु जी आप शंका करो, बिल्कुल पवित्र भोजन बनाया। मैंने कहा मैं पवित्र अपवित्र नहीं पूछता, मैं तेरे जानना चाहता हूँ कि बनाया किसने? कहता है गुरु जी माता जी का तो स्वास्थ्य तेरा खराब सा था, बनाया तो आपकी बहू ने बेटी नहीं है, और मैंने उसको नहला दिया था, कपड़े बदलवा दिए थे, सब लड़का मैंने उसके पास जाने नहीं दिया। बात इतनी उसको पिछले जन्म की पहचान कि अपनी स्त्री के हाथ का भोजन भी कह दिया कि नहीं उसके हाथ का बना हुआ नहीं, किंतु फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं इसको देंगे हम कुछ नहीं, 50,000 का जेवर भी निकाल दिया। फिर भी कह दिया कि हम इसकी सहायता नहीं करेंगे, पता इसके अंदर हमारा कोई देवता हो गया तो फिर निकाल दिया होगा। कहने का मेरा अभिप्राय जिनमें हम लोग अब रह रहे हैं वो बस मृत्यु पर्यंत है, उसके बाद दूसरे प्राणियों के संस्कार मिल जाते हैं, दूसरी जगह आदमी जाकर वो ले लिया करता है। किंतु खास बात तो समझाने वाली थी वो ये थी दुर्लभो मानुषोधन। ये तो प्रकरण के अंतर्गत बीच में बातें आ गई, क्योंकि मनुष्य के प्राण तड़प करके निकलते, तड़प कर निकलने के कारण मनुष्य योनि हो जाती है और फिर वो श्रृंखला वो चलती है। एक बार जो जन्म मिल गया उसके बाद फिर वो तड़प कर निकलेगा। फिर वैसे यदि एक छिपकली बन जाता है तो छिपकली फिर बढ़ेगी, छिपकली योग ध्यान तो करेगी, फिर वैसे ही जन्म मिलेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ला बनेगा। इस प्रकार भोगते भोगते लोकोक्ति के अनुसार 84 लाख योनि मोड़ने के बाद एक बार कठिनता से मनुष्य जन्म ले पाता। ये तो है साधारण कर्मों का परिणाम, पाप कर्मों का परिणाम। अंतिम समय प्राय पाप प्रवृत्ति बन जाती। दुख तो पाप कर्मों के कारण होता है। अंतिम समय जैसे लक्षण मिल जाते हैं उसी प्रकार की गति समझ लेनी चाहिए। अच्छा दूसरी बात, ये तो है साधारण कर्मों की बात। एक आदमी जिंदगी में पुण्य करता है, बड़े बड़े यज्ञ करता है, बड़े बड़े दान करता है, गरीबों को कपड़े बांटता है, भजन करता है, जप करता है, तप करता है, पुण्य बढ़ गया, बहुत सा इकट्ठा हो गया उसके पास। वो पुण्य यदि उसके अंदर राग नहीं है, सांसारिक प्रवृत्ति नहीं है, पुण्य तो कमाया और पुण्य कमाने के बाद उसके अंदर भोग वासना बनी रही, वो ये चाहता रहा ऐसी मेरी शादी हो जाए, इस प्रकार मेरी बहन बन जाए, इस प्रकार मैं सुखी हो जाऊं, तो पुण्य कर्मों का फल क्या मिलेगा? वो स्वर्गीय बन जाएगा, स्वर्ग लोक में चला जाएगा। स्वर्ग का परिणाम क्या होता है? स्वर्गे लोके न भयं किंचित् अस्ति। स्वर्ग लोक में कोई डर नहीं होता। ततः त्वं न दरया विभेति, वहां बुढ़ापा नहीं आता, मौत नहीं आती। जब तक उसके पुण्य कर्म रहते हैं वो स्वर्ग भोगता रहता है। वहां पर स्वर्गीय सुख में सुख यही होते हैं जो मनुष्य लोक में होती है। एक पुरुष की शादी होती है, वो अपनी स्त्री से प्यार करता है, सुख अनुभव करता है, स्त्री उसके पति से सुख अनुभव करती है। यही बात वहां पर है। जो लोग पति पत्नी एक सिद्धांत वाले रहते हैं तो दोनों इकट्ठे स्वर्ग में चले जाते हैं। अच्छा स्वर्ग के का दो रास्ते हैं। एक तो पुण्य करता करता तप करता करता कर्मकांड की गति से स्वर्ग में गया, स्वर्ग में जाकर के लाखों करोड़ों वर्ष तक रहता है। मनुष्य रह करके तो कर्म कर सकता है, मनुष्य रह करके तपस्या कर सकता है, मनुष्य रह करके भजन कर सकता है। नरक में जाकर कर नहीं सकता दुख के कारण, स्वर्ग में जाकर कर नहीं सकता सुख के कारण।
मनुष्य लोग के अंदर भी जो लोग बड़े बड़े धनवान पैसे वाले होते हैं, जिनके घरों में विषय रहते हैं, नौकर चाकर सेवा करने वाले होते हैं, वो कोई आसन करते नहीं, प्राणायाम करते नहीं, ध्यान करते नहीं, बस करते रहते। हमारे लाहौर के अंदर हमारे पास एक वकील आया करते थे, उनका नाम नियमित राय था, खलीफा नियमित राय करते वकील काम करते थे। क्या बस इतना बड़ा पेट था, 2 आदमी उठाकर रखा करते थे उसको, 2 आदमी लाया करते थे। ऐसी हालत उसकी थी, ऐसी कठिन हालत में। तो ज्यादा संपत्ति हो जाने पर भी यदि मनुष्य भोग में आसक्त रहता है, भोग में पड़े रहता है, तो उसके कारण परिणाम ये करेगा, पुण्य के कारण स्वर्ग तो हो जाएगा, किंतु स्वर्ग लोक में से जब पुण्य खत्म होंगे फिर मनुष्य जन्म आएगा। मनुष्य जन्म आने पर फिर उसको मृत तृष्णा रहेगी। मृत तृष्णा में इधर देख उधर देख उधर देख, भोग वासना की वृद्धि रहेगी। परिणाम ये निकलेगा, लोग कहा करते हैं तप से स्वर्ग और स्वर्ग से नरक। इस प्रकार की तृष्णा रहने के बाद उसके पाप कर्म ज्यादा बनते हैं, तो इसलिए जहां स्वर्ग हुआ वहां नरक हो जाता है। स्वर्ग में कर्म नहीं कर सकता, नरक में कर्म नहीं कर सकता। कर्म कर सकता है केवल मनुष्य जन्म में कर सकता है। वो पुण्य कमाए वो दूसरी बात है। एक आदमी योगाभ्यास करता करता विचलित होकर स्वर्ग में चला जाता है, हम उदाहरण बताएंगे कल को। वो भगवान की गीता के निर्देश है भगवान कृष्ण का, असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप्ति देवती। जो लोग संयत आत्मा नहीं है उनको योग प्राप्त नहीं होता। अर्जुन ने सवाल किया, अयति षड्भयोपेतो योगाचरित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट चिन्ना प्रविष्टति प्रतिष्ठो महाबाहु विमूढ़ो ब्रह्मणपति एतन में संशय कृष्ण शिष्य पदशेषित स्वन्य संशय चेता नहीं पद्यते। महाराज योगाभ्यास करते करते विचलित हो जाए किसी का मन, तो उसकी क्या गति होती है? भगवान ने उसका जवाब दिया कि पार्थ नैवे है नामुत्र विनाश विद्यते। न तो यहाँ खत्म होता न स्वर्ग में खत्म होता। लाखों करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग घोषणे के बाद श्रुति नाम श्रीमता ने योग भ्रष्टों भी जाए थे, पवित्र धनवानों के अंदर योग भ्रष्ट का जन्म हो जाता है। और तत् अथवा योगी नाम कुले भक्ति धीमता, या योगियों के घर में या उसका जन्म हो जाता है। तत्कथम बुद्धि संयोगम लभते पौरोदेहिकम, फिर वो पौरोदेहिक बुद्धि संयोग उसको मिल जाता है। यतते जतो भूया संसिद्धो पूर्णंदन, फिर वो योग सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। ये बात तो दूसरी, किंतु जो कर्मकांड के लिए स्वर्ग करके स्वर्ग में जाते हैं, वो स्वर्ग में कोई कर्म नहीं कर सकते, नरक में कोई कर्म नहीं कर सकते। कर्म होता है तो मनुष्य जन्म में होता है, किंतु मनुष्य जन्म में अंतिम समय घोर घुट घुट करके प्राण निकलते हैं। उस समय शुभ चिंतन बनता नहीं, न राम याद आते, न कृष्ण याद आते, न गुरुदेव याद आते, न कोई योगेश्वर सिद्ध याद आते। उसमें तो वो जो दुख है वो याद नहीं आने देता। तो इसलिए मनुष्य जन्म छूट गया है। यदि पुण्यों करके छूट जाए तो स्वर्ग में चला जाएगा, लाखों करोड़ों वर्ष वहां रहेगा, कोई कर्म नहीं बनेगा। स्वर्ग की गति मैंने बताई थी कि स्वर्ग भोगने के बाद केवल स्वर्ग के लिए पुण्य कर्म किए तो यहाँ आकर के उसका बुद्धि विचलित रहेगी, विचलित वृद्धि होने के कारण भ्रष्ट हो जाएगा। फिर तब से स्वर्ग, स्वर्ग से नरक। यदि योग विधि से स्वर्ग में गए तो वो आकर के फिर दोबारा योगाभ्यास करना शुरू करेगा। यहाँ ऐसे नियम की बात चलती है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, देखो तो मैं कहना चाहता हूँ, दुर्लभ हो मानुषो जन्म, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन के अंदर जो लोग करनी कमा लेते हैं, करनी कमाने का थोड़ा संकेत तो मैंने कर दिया है। कल के व्याख्यान में मैं ये बतलाऊंगा
मनुष्य जन्म सुलभ हिंदू कर सकता है, मुसलमान कर सकता है, ईसाई कर सकता है, जैनी कर सकते हैं, पारसी कर सकते हैं, यहूदी कर सकते हैं। जैसा उनका विचार हो उस प्रकार की साधना में लग जाए, ताकि फिर मनुष्य जन्म दोबारा सुलभ हो जाए, मिल जाए। नहीं तो एक बार छूट गया तो फिर कोई बात नहीं, फिर मिलेगा ही नहीं, लाखों वर्ष तक चक्कर खाते रहोगे। इसलिए भगवान की शुक्ति को सामने रख करके निर्देह माध्यम सुलभम सुलभम प्रबम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूले नभस्वतीतम कुमान भवाभ्युन्न तरीक्षात्महा। यदि चार चीजें मिल जाए, दूसरे मनुष्य शरीर मिल जाए, कर्णधार अच्छे गुरु मिल जाए और भगवान की कृपा साथ दो, तुम सब पर भगवान की कृपा है। सबके घर में धन है, दौलत है, संपत्ति है, कोई दुख नहीं है, ये उनकी कृपा है। अच्छे तंदुरुस्त शरीर भी मिलेंगे और कर्णधार जैसे जिसका रास्ता है वैसे उनको गुरुदेव मिलेंगे। कोई गुरुदेव की बात ये प्रोग्राम सुनने में तभी आनंद आएगा जरा तुम उससे मिल करके बोलिए साजे। अभी जैसी आवाज चाहते हैं, राघव की आवाज नहीं है, और जोर से बोलिए साजे। आप लोगों के सामने कुछ उर्दू के अल्फाज सुनाए, शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आए होंगे या समझ में पाए हों। तो एक अजब गाथा सुनाऊं श्री राम के दरबार की, भक्ति और भगवान की
महिमाया लोके प्यारी। तो बोलिए साजे। पूर्णिमा के रोज गुरु पूजा का एक त्योहार था, इसलिए श्री राम का ये खास ईद तो बोलिए साझे। देश देशांतर के सब राजे थे बुलवाए हुए, ऋषि मुनि नारद सहित सब उस जगह आए हुए। आत्मिक शक्ति थी जो ऋषियों का मान बढ़ा रही, मारे शरीर फकीरों की ठोकर, मानो साधु शहंशाह तो राजों का महाराजा है, कि चक्रवर्ती ताज भी जिन चरणों का मोह। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दरबार लगा हुआ था, जिस प्रकार श्री प्रभु जी का दरबार लगा हुआ। चारों ओर के राजा महाराजा एकत्रित थे, ऋषि मुनि लोग आए, सभी राजा आए, अपने अपने यथास्थान बैठ गए। बैठने के बाद हुआ क्या, इतने में एक राजा नाम था जिसका स्वास्तिक, ना वो पूरा आस्तिक था, ना वो पूरा। ये तो समझ में आ रहा है ना। तो जब आया वो दरबार में निराली शान से, सब ऋषियों और मुनियों ने देखा बड़े ध्यान से। एक स्थान बाकी था, रिक्त था, खाली था, जिस पर कोई नहीं बैठा था। सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए, किंतु एक स्थान